इसको प्लेन करो।
की आँख बहुत रोती है, मगर हर बूंद अश्क नहीं होते हैं। यूं तो यहाँ हर एक आँख बहुत रोती है, मगर हर बूंद अश्क नहीं होते हैं। रो दे जो देख कर जमाने का गम, उस आँख से गिरा पानी नहीं मोती है। उस आँख से गिरा पानी मेरे यारियों सुनो, ये बात हमारी। मैं सर्वप्रथम अपने अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा था एक अच्छा साउंड सिस्टम करना, लेकिन इतना अच्छा साउंड सिस्टम की मुझे उम्मीद ही नहीं थी। एक बार जोरदार ताली बजा करके मेरा स्वागत करें। सामान खरीद लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको चलाना बहुत कठिन होता है। तो बहुत सुंदर सेटिंग, आप जानते हैं कि गायक लोगों का क्या टेस्ट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जुड़िएगा। मेरे यारियों सुनो, ये बातें हमारी। अब नींद से आंखें खोलो, कुछ करनी है तैयारी। मेरे यारियों सुनो, ये बातें हमारी। अब नींद से आंखें खोलो, कुछ करनी है तैयारी। मेरे यारियों सुनो, ये बातें हमारी। अब नींद से आंखें खोलो, कुछ
पर इस भोली सी जनता को पोपों ने बहकाया है, पर इस भोली सी जनता को पोपों ने बहकाया है। मौत से प्रतिमास्ती ये वेदों ने भी गाया है, पर इस भोली सी जनता को पोपों ने बहकाया है, पर इस भोली सी जनता को पोपों ने बहकाया है। बिसारी ऋचाएं वेदों की प्यारी, बिसारी ऋचाएं वेदों की प्यारी, वेद विरोध बातें लगती है प्यारी, वेद विरोध बातें लगती है प्यारी। जमाने को सारे आर्य बना दो, वेदों के मंदिरों से नभी को गुंजा दो। इस प्यारी सी वसुंधरा का, इस प्यारी सी वसुंधरा का तिलक लगा लो माथ में। ये बातें हमारी अब इनसे आगे बोलो, कुछ करनी है तैयारी आओ समझो। सपना ऋषि दयानंद का ये मिलजुल कर साकार करो। ऋषि किरण है सर के ऊपर, कुछ तो कम ये भार करो। ऋषि किरण है सर के ऊपर, कुछ तो कम ये भार करो। यदि आपने इस पंक्ति को मेरे साथ में बोल दिया तो मैं समझूंगा आपने ऋषिवर देव दयानंद का थोड़ा सा ऋण तो उठाया। तो तैयार हैं आप? मुझे अपने आदरणीय पुरोहित जी बता रहे थे, बोले जी आप ये मत समझना कि आप ही गाते हो, हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छा गाते हैं। और वाकई में ये जो कतार बैठी है ना, ये राइट हैंड पे, उनमें से किसी को भी आप छेड़ दोगे ना तो वही एक अच्छा सुंदर गायक निकलेगा। हमारे गुरुजी कहा करते हैं, बोले एक बार भिक्षुओं की कतार जा रही थी, किसी ने पूछा कि भाई इनमें से राजा कौन सा है, तो कहा कि जिसको भी छेड़ दोगे वही बता देगा राजा कौन है। तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति बहुत सुंदर गाता है। हमारे पुरोहित जी ने कितना सुंदर गीत आपके बीच में सुनाया। आइए आज प्रैक्टिकल का समय है, एक बार मैं बोलूंगा, दूसरी बार आप दोहराएंगे तो आनंद आएगा इस पंक्ति में।
सपना ऋषि दयानंद का ये मिलजुल कर साकार करो। ऋषि के ऋण है सर के ऊपर, कुछ तो कम ये भार करो। ऋषि के ऋण है, क्या बात है। सपना ऋषि दयानंद का ये मिलजुल कर साकार करो। ऋषि के ऋण है सर के ऊपर, कुछ तो कम ये भार करो। ऋषि के ऋण है सर के ऊपर, कुछ तो कम ये भार करो। वेद की वाणी सबको सुना दी, बोलो वेद की वाणी सबको सुना दी। भूले थे जौन को राह दिखा दी, भूले थे जौन को राह दिखा दी। छुआ छूते सबके दिलों से मिटा दो, अंधेरा सच में सारंग दूर भगा दो। संदीप ने ये दर्द सुनाया, संदीप ने दर्द सुनाया, मिलकर सबके साथ में ये बात ये हमारी अपनी से जाके बोलो, कुछ गर्मी है दरिया में, आलियो सुनो ये बात ये हमारी अपनी से जाके बोलो, कुछ गर्मी है दरिया में, आलियो सुनो आलियो सुनो आलियो सुनो आलियो सुनो दादरी गाजियाबाद की पावन धरा से चल करके हमारे बीच में पधारे हैं, जिनका मार्मिक उपदेश प्रवचन आपने सुबह की सभा में भी सुना। वेदा आदि सत्य शास्त्रों के अवगाहक मेरे बहुत ही आदरणीय स्वामी शिवानंद जी महाराज एवं मुरादाबाद से चल करके आपके बीच में आए मेरे पिता तुल्य, बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आचार्य डॉक्टर महावीर मुमुक्षु जी, और जिनकी सुंदर वाणी में आप लोग वेद पाठ भी सुन रहे हैं, भजनों का और गीतों का भी आनंद ले रहे हैं। मेरी छोटी बहन दीप्ति आर्या एवं उनकी सहयोगीगण, जो बहुत ही सुंदर गाती भी हैं और वेद का गायन भी आपके बीच में कर रही हैं। सालों से बहुत सुंदर मेरे साथ में संगतिकरण करते आ रहे हैं मेरे छोटे भाई अजय आर्य। इस आर्य समाज के सुयोग्य धर्माचार्य जी, इस आर्य समाज के हमारे सभी प्रतिष्ठित अधिकारीगण, प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, बाहर से आए हुए सभी महानुभाव, मेरे सामने बैठे नन्ही नन्ही मुस्कान वाले प्यारे बच्चे एवं मेरे हम उम्र नौजवान साथी, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति। इस भारत की पुण्य धरा पर झूठ कपट का डेरा है और सोने की इस चिड़िया को अब पाखंडियों ने घेरा है। इस गीत को आपने YouTube के माध्यम से जरूर सुना होगा। मेरे प्यारे साथियों, ऋषिवर देव दयानंद ने प्रबल विरोध किया किस चीज का? पाखंड का। किया या नहीं किया? केवल हाँ और ना में जवाब देते जाना, बस मेरा हौसला बढ़ता चला जाएगा। पाखंड का विरोध किया, कुरीतियों का विरोध किया
तो जो विरोध ऋषिवर देव दयानंद ने उस समय किया था, उस पाखंड का विरोध किया था जिससे कि दुनिया के लोग उस पाखंड में ना फंसे, तो वो पूरी तरह से हो गया है क्या? ऋषिवर देव दयानंद ने जो सपना देखा था पाखंड मुक्त, क्या आज हमारा देश हो चुका है क्या? बहुत सुंदर जवाब, नहीं हुआ। आर्य जी, जब एक बार मुझे घर पे रहने का मौका मिला तो मेरे एक साथी ने कहा, संदीप जी आप भी बड़ी बड़ी विशाल राम कथाएं करते हैं वैदिक माध्यम से, कभी कभी और भी कथाओं को देख लिया करो। मैंने कहा बिल्कुल देख लेंगे, कौन कौन से चैनल पर आती है? बोले संस्कार चैनल पे आती है, आस्था चैनल पे आती है, वैदिक चैनल पे आती है, और बड़े बड़े गुरु महाराज वहां लोगों को ज्ञान बांटने का कार्य कर रहे हैं। इस बात को कहने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। लोग कहते हैं जी आर्य समाज तो सबका विरोध करता है। क्या कहते हैं? सबका। तो ध्यान रहे, सबका विरोध नहीं करता। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही आर्य समाज मानता है। जो सही है उसको सही मानता है और जो गलत है उसको गलत मानता है। जो चीज या जो वस्तु या जो बात तर्क की कसौटी पर खरी उतर जाती है तो वो आर्य समाज के सिद्धांत में, जल्दी बोलो, आती है। जब उस चैनल को मैंने खोल करके देखा, मुझे लगा कि भाई जो व्यक्ति 50 लाख रुपए लेकर के मात्र 7 दिन का 50 लाख रुपए लेते हैं, तो कम से कम कुछ काम की बातें भी तो वो बताते हो। मैंने एक चैनल खोला और ये ऋषिवर देव दयानंद का मंच है, इसलिए बिना प्रमाण के यहां से एक भी बात बोली नहीं जाएगी। और ये कैमरा भी यहाँ चल रहा है। कैमरे के बहुत बड़े फायदे भी होते हैं। जब कैमरा चल रहा होता है ना तो वक्ता बड़ा संभल कर बोलता है, क्योंकि चीजें रिकॉर्ड हो रही है। जब उस चैनल को मैंने खोल करके देखा मेरे आर्यों, तो वहां एक मेकअप की दुकान करके बैठे हुए हैं एक महाराज जी, लंबे लंबे बालों को बढ़ा करके, और मैंने 5 मिनट की ही वो कथा सुनी और उन्होंने रामायण का एक प्रसंग उठा रखा। किसका? रामायण का प्रसंग उठा रखा। और जब मैंने ऑन किया तो वो प्रसंग चल रहा था। और प्रसंग क्या चल रहा था जरा ध्यान से सुनेंगे। महाराज जी कह रहे हैं, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया तो उस समय राज्य सिंहासन किसके हवाले था? जल्दी बोलो, वो तो वन में चले गए। नंदी ग्राम में कुटिया बना करके और उस आसन पर भगवान राम के वो चरण पादुकाएं रखी हुई हैं, अर्थात भरत उस राज्य का संचालन कर रहे हैं। यही सुना है ना आपने? यही सुना है, बहुत बढ़िया। लेकिन आगे की बात आप सुने। वो कहते हैं 14 वर्ष के लिए भगवान राम तो वन में चले गए। भगवान राम क्या खाकर के जीवित रहे? उन्होंने फलों को खाया है, जो प्राकृतिक देन हमारी ईश्वर ने दी है, फलों को खाकर के वो जीवित रहे। और उधर भरत क्या खाकर के जीवित रहे? बस ये पॉइंट नोट करने की बात है। वो महाराज जी कहते हैं कि 14 वर्ष तक भरत ने क्या खाया? अब महाराज जी बता रहे हैं, बोले क्या खाया है? बोले गौ माता के मूत्र में दलिए को पका करके खाया है। कुछ बात समझ में आई क्या? बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, कुछ समझ में आई क्या बात? मैंने रामचरितमानस को उठा करके पढ़ा, मैंने वाल्मीकि रामायण को उठा करके पढ़ा, लेकिन कहीं भी मुझे ये प्रसंग ढूंढने से भी नहीं मिला कि भरत ने 14 वर्ष तक गौ माता के मूत्र में क्या पका करके खाया? दलिया पका करके खाया। अब मैं मेरे आर्यों आपसे पूछना चाहता हूं, यदि उस कथा को मेरे देश की भावी पीढ़ी, ये मेरे नौजवान देख रहे होंगे उस 5 मिनट की क्लिप को, तो उनके मानस पटल पर ये अंकित हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो। उनके मन में ये अंकित हो जाएगा। मैंने सोचा
अरे भाई क्या ये आस्था ही चैनल बचा है क्या? अरे कोई दूसरा भी तो चैनल होगा। तो जब दूसरा चैनल खोल करके देखा तो वहां भी एक धाम वाले बाबा जी डेरा घेर करके बैठे हुए, जिनका काफी शोर शराबा मचा पिछले दिन। क्या नाम है बोल दो? बागेश्वर धाम। जो कहते हैं महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। आपने सुना होगा, बड़ा बवाल हुआ। इन मूर्खों को ये नहीं पता जो मंत्र बना ही माताओं के लिए है, जो मंत्र बना ही मेरी मातृशक्ति के लिए है, उनको ये कहते हैं कि गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। मैं इस बात को छोड़ता हूं और पॉइंट की बात पर आता हूं। ये तो थी अनिरुद्ध आचार्य की बात, जो गौ माता के मूत्र में दलिए को पका करके खिला रहे हैं। अब मैं बात करता हूं आपके बीच में बागेश्वर धाम जी की। वो बागेश्वर धाम जी से एक माता ने पूछ लिया, अच्छा वहां संख्या इतनी ही रहती है या कितनी रहती है? जल्दी बोलो अयोध्या वालों, कितनी रहती है? मेरा भाई कह रहा है कि लाखों में रहती है और आधे से ज्यादा को तो जगह ही टेंट के अंदर नहीं मिलती है। एक मातृशक्ति ने बड़ा रोचक सा प्रश्न पूछ लिया। बोले महाराज जी मैं मुंबई से आई हूं और मैं ये जानना चाहती हूं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। क्या हूं? शाकाहारी हूं। लेकिन शाकाहारी होने के बाद भी क्या मैं अपने घर में लहसुन और प्याज खा सकती हूं? तो जानते हो महाराज जी क्या कहते हैं? और 1 करोड़ रुपए लेते हैं जी कथा का, 7 दिन का 1 करोड़, पूरा 1 करोड़। वो महाराज जी कहते हैं कि देखो लहसुन प्याज खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? तर्क सुनिए। वो कहते हैं लहसुन प्याज की जो उत्पत्ति हुई है वो राक्षसों के मल से हुई है। कितने लोग हैं यहाँ जिन्होंने खेती की होगी कभी जीवन में? कोई बैठे हैं क्या? 1-2 लोग खेती कभी की हो? तो आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राक्षसों के मल से होती है क्या? अरे जब उठाकर के आप पढ़ोगे, जो फार्मर होंगे, जो किसान होंगे, स्वामी जी ने खेती की है, वो आपको बाखूबी बता देंगे कि जिस तरह गन्ने की खेती की जाती है, जिस तरह बाजरे की खेती की जाती है, ठीक उसी प्रकार लहसुन और प्याज की भी खेती की जाती है। लेकिन ये मूर्ख लोग आपको मूर्ख बनाने पर लगे पड़े हैं और हम लोग बनते जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, एक जमाना पहला हुआ करता था जो ऋषिवर देवदयानंद का जमाना हुआ करता था। उस समय ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। मैं मानता हूं कि शिक्षा का अभाव रहा होगा, इसलिए वो पाखंड में फंस गए होंगे। लेकिन आज जितने भी लोग पाखंड में फंस रहे हैं, क्या वो अनपढ़ हैं? बोलो, आज वो अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा उस पाखंड में फंस रहे हैं मेरे प्यारे सजनों। इसलिए मुझे ऋषिवर देवदयानंद के गीत की वो पंक्तियां आज याद आ रही हैं। अरे गीत तो पुराना है लेकिन अंदाज नया होगा और इस गीत में ही बस सब कुछ ढूंढने से मिल जाएगा मेरे आर्यों। आइए सुनिएगा। कि हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी। अरे आज तो आर्य समाज का प्रचार और ऋषिवर देवदयानंद के सिद्धांतों को लोगों के बीच में रखना बहुत आसान हो गया है मेरे आर्यों। लेकिन उस समय देखो जो विपरीत समय हुआ करता था। उस समय जब ऋषिवर देवदयानंद कोई प्रवचन दे रहे होते थे, उपदेश दे रहे होते थे, तो भ्राता जी उस समय क्या सेम विचारधारा के लोग ऋषिवर देवदयानंद के सामने हुआ करते थे क्या? बोलो। अरे आज तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया है। आज तो बोलने वाले भी सेम विचारधारा के हैं और सुनने वाले भी सेम विचारधारा के हैं। इसलिए मेरे आर्यों सुनिएगा क्या कहा। हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी। हमने दुनिया की मानी
ना मानी, ओ मानी दुनिया की मानी, दयानंद की ना मानी। हमने कितनी बड़ी भूल की, हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादानी दानी दानी, हमने दुनिया की मानी, ऋषिवर की ना मानी, ओ मानी दुनिया की मानी, ऋषिवर की ना मानी। ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है, ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है, सर्वशक्तिमान सारे विश्व का आधार है, सर्वशक्तिमान सारे विश्व का आधार है। क्या गगन क्या पवन क्या धरन आग पानी, क्या पवन क्या धरन क्या धवन आग पानी। हमने कितनी बड़ी भूल की, बोलो हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादानी दानी दानी, हमने दुनिया की मानी, ऋषिवर की ना मानी, ओ मानी दुनिया की मानी, ऋषिवर की ना मानी। ढूंढ कर हमको वैदिक खजाना, दिया ढूंढ कर हमको वैदिक खजाना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को माना। एक तो गीता ऐसी दे दी लिख करके आपको, जिसका नाम है बच्चों क्या, ऋषिवर देव दयानंद ने क्या दे दी, सत्यार्थ प्रकाश। सवेरे की सभा में हमारे आदरणीय डॉक्टर मुमुक्षु जी एक बात आपके बीच में बोल रहे थे। यहाँ ऐसे कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं, जरा वो हाथ खड़ा करें। एक दो, हाँ एक एक दूसरे फोन देख करके उठा लो, हमको दिक्कत ना। बोले जी पड़ोसी ने उठा लिया तो मैं भी, लेकिन इतना मुझे विश्वास है जितने लोगों ने हाथ उठाया वो अवश्य सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हो। और एक बात मैं दावे के साथ में, गारंटी के साथ में बोल करके यहाँ जा रहा हूं, जिन जिन लोगों ने गूढ़ता के साथ में सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया है, दुनिया का कोई भी पाखंडी उसको पाखंड के जाल में नहीं फंसा सकता, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति क्यों रहा है। मैं तो कहा करता हूं ये केवल सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, अरे ये वो धर्म ग्रंथ है। मैं कहता हूं कि ये तो क्रांतिकारियों की गीता है। गीता क्या है, क्रांतिकारियों की गीता है। जिस पुस्तक को पढ़ करके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के फंदे पर झूल गया था, ये वो पुस्तक है मेरे यारियों। अनेक
क्रांतिकारी ऐसे हुए हैं जिन्होंने सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ करके अपने प्राणों की आहुति को दे दिया था। ये वो पुस्तक है। लेकिन हमारे भारत वाले एक बात कहते हैं, बोले जी पुस्तक तो बहुत बढ़िया है लेकिन पढ़ने का समय हमारे पास में राधा जी नहीं होता। स्वाध्याय का मन तो करता है लेकिन मन नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं एक बात बता करके आपके बीच में जा रहा हूं। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि देखो भाई, मेरी उम्र 70 वर्ष की हो गई है। कितने वर्ष की? और जब मैं जवान था ना, तब मैंने अपने जीवन में बहुत स्वाध्याय किया है, बहुत स्वाध्याय किया है। लेकिन अब मेरी 70 वर्ष की उम्र हो गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखें मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। अब भी मेरे मन में स्वाध्याय की लालसा होती है, लेकिन स्वाध्याय करने की हिम्मत बोलो जरा नहीं होती। जो बात मंत्री ने कही वो हृदय अंगम कर लेना अयोध्या वालों। वो मंत्री कहता है, महाराज आप एक काम क्यों नहीं कर लेते? आप एक काम करो, आप दीपक बन जाओ। क्या बन जाओ? दीपक बन जाओ। राजा ने कहा, मैं तो तुझसे सीरियस बात कर रहा हूं और तुझे मजाक की सूझ रही है। वो मंत्री कहता है, महाराज आपसे मजाक करने की जुर्रत कौन व्यक्ति कर सकता है? अरे मैंने सुना है जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य काल में स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय को समय देते हैं, मैंने सुना है उनका भविष्य सुबह के सूर्य की भांति होता है। और जो व्यक्ति प्रौढ़ अवस्था में यानी कि वृद्धावस्था में स्वाध्याय करते हैं, उनका जीवन दीपक की लौ के समान होता है। यद्यपि दीपक में ज्यादा प्रकाश नहीं होता, लेकिन इतना तो प्रकाश जरूर होता है कि वो आपको अंधेरे में भटकने से रोक लेता है। अरे इतना तो प्रकाश होता ही है। जब गुरुकुल में ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं गुरुकुल की, अरे जब गुरुकुल से पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद में एक विद्यार्थी निकल रहा होता है, तब जाते जाते आचार्य अपने शिष्य को एक बात कहता है। वो कहता है, स्वाध्यायानमा परमदा, जीवन में किसी भी कार्य में आलस्य कर लेना, लेकिन स्वाध्याय में आलस्य मत करना। आज ये जो पाखंडी हमें अपने जाल में फंसा लेते हैं ना, वो कहीं ना कहीं स्वाध्याय की कमी रहा करती है मेरे आर्यों। इसीलिए ऋषिवर देव दयानंद ने जो हमें ग्रंथ दिया है और कहा, दिया ढूंढ कर हमको वैदिक खजाना, दिया ढूंढ कर हमको वैदिक खजाना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को माना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को माना। जिसमें भूतों व प्रेतों की कहानी, लिखी जिसमें भूतों व प्रेतों की कहानी, संसद भर्ती भर जाए क्या है परेशानी। दयानंद ने बिछड़ों को गले से लगाया, दयानंद ने बिछड़ों को गले से लगाया, मगर हमने अपनों पर खंजर चलाया। आज घर के अंदर भाई भाई से बात करने के लिए तैयार नहीं, और बात करते हैं हम देश को जोड़ने की। आज घर में कलह हो रही है, लेकिन देश
को जोड़ने की बात करते हैं और जातिवाद में आज व्यक्ति फंसा हुआ है। मेरे ऋषिवर देव दयानंद की अदालत में ना तो कोई राजा हुआ करता था, ना कोई रंग हुआ करता था, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, और ना कोई दलित और ना कोई सेठ हुआ करता था। उनकी अदालत में प्रत्येक व्यक्ति आर्य हुआ करता था मेरे आर्य। लेकिन आज बट चुका हमारा देश साहब जातिवाद में, और बात करते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाने की। कैसे बनेगा? अरे विदेशों में ये प्रथा बहुत कम है जो भारत में देखने को मिलती है। जब कोई भारतीय गोल्ड मेडल जीत करके लाता है ना विदेश से, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर के आया, तो विदेश से खबर चली किसने मेडल जीता? भारतीय ने मेडल जीता। किसने जीता? भारतीय। और वो खबर जब उड़ती 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 भारत में आई तो साहब क्या बन गई? जाट के लड़के ने गोल्ड मेडल जीता, गुज्जर के लड़के ने गोल्ड मेडल जीता, पंडित के लड़के ने गोल्ड मेडल जीता। याद रखना, वहां तो केवल भारतीय था, लेकिन उस गोल्ड मेडल को हमने यहां आकर के जातिवाद में बांट दिया है। सोचो कैसे आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की या बनने की कल्पना कर सकते हैं। और केवल वो ही नहीं, अरे लोग तो हमें भी नहीं छोड़ते हैं भ्राता जी, कई बार हम भी फंस जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति भोजन कराने के लिए जब अपने घर में लेकर के गया, तो ऐसे ही हम 2-3 लोग चले गए। वो भाई साहब कहने लगे, संदीप जी भोजन आने में तो अभी 30-35 मिनट का समय है, चलो थोड़ी सी वार्ता कर लेते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल कर लेते हैं। तो संदीप जी आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो मेरा जवाब ठीक था। अब अगली बात पूछी गई, अच्छा संदीप जी यदि बुरा ना माने तो एक बात पूछ लूं? अच्छा बताओ अयोध्या वालों क्या पूछना चाह रहे हैं मेरे से? हाँ, बोले जी यदि बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? मैंने कहा जी बिल्कुल पूछो। बोले जी मैं ये पूछना चाहता हूं, आप कौन लोग हो? मैंने कहा भाई साहब धोती कुर्ते में आपको नहीं दिखाई दे रहा कि हम कौन लोग हैं? अरे भले आदमी आर्य समाज में आए हुए हैं, फिर भी पूछते हो कौन लोग हैं? मैंने कहा मैं फिर भी बता देता हूँ, मैं ऋषिवर देव दयानंद का छोटा सा सिपाही हूँ, मैं आर्य समाज का हूँ। अयोध्या वालों बताओ क्या बात यहीं समाप्त हो गई थी क्या? यहाँ बात समाप्त नहीं हुई, उनके प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिला था। वो आगे पूछते हैं, नहीं नहीं संदीप जी आप समझे नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आप किन में आते हो? किन में आते हो? मैंने कहा भाई साहब पैसे हो तो फॉर्च्यूनर में आते हैं, नहीं तो बस में भी चले आते हैं। अच्छा बोलो उनकी बात का जवाब मिला क्या? अभी नहीं मिला। वो आगे पूछते हैं, नहीं नहीं आप मेरी बात को नहीं समझे, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी जाति क्या है? मैंने कहा मेरी जाति मनुष्य जाति है। एक बार आचार्य कृपलानी जी ट्रेन में सफर कर रहे थे ब्रादर, ट्रेन में सफर कर रहे थे, और आपने देखा होगा जब 2000 किलोमीटर का सफर होता है और 2-4 लोग सामने वाली सीट पर भी बैठे होते हैं, तो व्यक्ति का मन होता है क्यों ना मित्रता को बढ़ाया जाए, जिससे कि ये 2000 किलोमीटर का सफर थोड़ा सा आसान हो जाए। आचार्य कृपलानी जी बैठे हुए हैं और सामने वाले व्यक्ति ने सबसे पहले आचार्य जी का नाम पूछा। आचार्य जी ने अपना नाम बता दिया और अगला प्रश्न आने वाला था, आचार्य जी आपकी जाति क्या है? मेरे आर्यो, आचार्य कृपलानी जी इस बात को सुन करके थोड़ी देर के लिए तो मौन हो गए और फिर गंभीरता के साथ में जवाब देते हैं, जरा सुनना अयोध्या वालों दिल को थाम करके। आचार्य कृपलानी जी कहते हैं, अच्छा मेरी जाति पूछते हो? बोले जी हाँ। बोले बात ऐसी है, जब मैं सुबह सवेरे शौच आदि के लिए जाता हूं तब मैं अपने आप को शूद्र समझता हूं। क्या समझता हूं? शूद्र समझता हूं। और बोले जब महीना पूरा होने पर
वेतन का हिसाब लगाता हूँ तब मैं अपने आप को बनिए से कम नहीं समझता। और जब शाम को आकर के बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठता हूँ उस समय में अपने आप को ब्राह्मण से कम नहीं समझता। और जब से मैंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है तब से मैं अपने आप को क्षत्रिय समझता हूँ। यही मेरी जाति है। निरुत्तर हो गए थे सामने बैठने वाले, इसलिए ऋषिवर देव दयानंद की अदालत में ये जाति नहीं थी। यदि जाति थी तो केवल मनुष्य जाति थी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपके बीच में क्या कहा, दयानंद ने बिछड़ों को गले से लगाया। बोलो, दयानंद ने बिछड़ों को गले से लगाया, मगर हमने अपनों पर खंजर चलाया, मगर हमने अपनों पर खंजर चलाया। नहीं समझे हमें क्या है लाभ और हानि, हाँ नहीं समझे हमें क्या है लाभ और हानि। हमने कितनी बड़ी भूल की, हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे ना धनी 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 हमें दुनिया की मानी, ईश्वर की मानी, हमें दुनिया की मानी, ईश्वर की मानी। हमने कितनी बड़ी भूल की, हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे ना धनी 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 हमें दुनिया, हमें दुनिया की मानी, ईश्वर की मानी, हमें दुनिया की मानी, ईश्वर की मानी। और अंतिम लाइन आपके बीच में, उठो आर्य वीरों ऋषि ऋण चुका दो, उठो आर्य वीरों ऋषि ऋण चुका दो, मधुर वेद मंदिरों से नभ को गुंजा दो, मधुर वेद मंदिरों से नभ को गुंजा दो। उठो आर्य वीरों ऋषि ऋण चुका दो, चुका दो, उठो आर्य वीरों ऋषि ऋण चुका दो, मधुर वेद मंदिरों से नभ को गुंजा दो, गुंजा दो, मधुर वेद मंदिरों से नभ को गुंजा दो। सुना दो जमाने को बेमोल वाणी, सुना दो जमाने को बेमोल वाणी। हमने कितनी बड़ी भूल की, हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे ना दादी 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 हमें दुनिया की मानी, ईश्वर की मानी, और मानी दुनिया की मानी, ईश्वर की मानी, हमें 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 दुनिया की मानी, ईश्वर की मानी। बोलिए महर्षि दयानंद की, दयानंद
सपने को आप सच्चे अर्थों में साकार करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। यदि एक बात मैं आपसे पूछ लूं, दुनिया के अंदर से यदि सारे पेड़ पौधों को आप काट दोगे तो जल्दी बोलो, इस दुनिया में क्या एक भी पेड़ बचेगा? क्या बोलो, नहीं बचेगा। तो यदि ऋषिवर देव दयानंद की इस आर्य समाज को और उनके सिद्धांतों को आगे तक चलाना चाहते हो, लंबे समय तक चलाना चाहते हो, तो क्या उसकी व्यवस्था हम लोगों ने कोई की? क्या उसकी व्यवस्था नहीं की? क्यों? क्योंकि हमने नए पौधे लगाने ही बंद कर दिए, अर्थात हमने नए लोगों को आर्य समाज से जोड़ना बंद कर दिया है, बच्चों को आर्य समाजों में लाना बंद कर दिया है। यदि मैं आपसे पूछ लूं, यहाँ जितने लोग आए हैं लगभग सभी के परिवारों के अंदर बच्चे होंगे, तो क्या कोई अपने बच्चों को इस सत्संग में लेकर के आया है? क्या बोलो, तो कहां से आर्य समाज बढ़ेगा? कहां से ऋषि के सपने को हम साकार करेंगे? यदि ऋषिवर देव दयानंद के प्रति आपका कुछ थोड़ा सा भी यदि कर्तव्य है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को लेकर के आए। यदि एक दिन का ट्यूशन छुड़वा दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो इंजीनियर बनने से रुक जाएगा या IAS बनने से रुक जाएगा। अरे 5 दिन का ये कार्यक्रम है, इस 5 दिन के अंदर यदि 5 दिन के लिए भी ट्यूशन छुड़वा दोगे, क्योंकि यहाँ जो हमारे विद्वानों के माध्यम से जो बातें कही जा रही हैं वो उनके सिलेबस में मिलने वाली, जल्दी बोलो, नहीं है। तो इसलिए न जाने कौन से वक्ता की बात आपके बच्चे के हृदय को छू जाए और उसका जीवन ही कुंदन बन जाए। देखो, वक्ता का मन बोलने में तभी लगता है जब उपस्थिति सामने अच्छी होती है। जो नेता होते हैं ना, जो राजनेता होते हैं, उनको केवल भीड़ से मतलब होता है, चाहे उनके वोटर हो या ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कोई उनको वोट देगा या नहीं देगा, बस सामने भीड़ होनी चाहिए। अरे वहां तो भीड़ होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ सुनने वाले श्रोताओं की आवश्यकता है, यहाँ भीड़ की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कई बार अपने मन को समझाने के लिए भ्राता जी एक बात कह लिया करता हूँ, यहाँ भी कह दूं क्या? जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। अरे सुनने वाले चाहिए, भीड़ नहीं, सुनने वाले चाहिए, भीड़ नहीं, एक श्रोता ही काफिला है मुझे, एक श्रोता ही काफिला है मुझे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मुझे धैर्य बना करके सुना है, बहुत अच्छे से सुना है। आज उपस्थिति कम होने का कारण ये भी है क्योंकि आज वर्ल्ड कप है। क्या है? वर्ल्ड कप है। पता नहीं क्या मामला चल रहा होगा, देखेंगे थोड़ी देर बाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पंडित संदीप जी ने बड़ा सुंदर मार्गदर्शन किया। कितने घाव